बड़े बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो बिना किसी आधार के तो कहते नहीं है। तो ऐसे एक बात कहा गया था कि भैया लोगों को फ्री की आदत मत लगाओ, क्योंकि जब फ्री की आदत लगती है ना तो उसमें सिर्फ दो चीजें होती है, पहला आपका नुकसान और दूसरा आपका ही नुकसान। और फ्री की चीज में किसी और का फायदा हो ना हो, फ्री देने वालों का फायदा जरूर होता है। और 2017-18 की बात है, जियो ने अपना प्लान सभी कस्टमर के लिए फ्री कर दिया, मुफ्त का इंटरनेट मिल रहा था। लोग दुकान में लाइन लग लग करके टोकन दे दे के सिम को परचेज कर रहे थे। उस समय 4G इंटरनेट मुफ्त मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भैया लोगों को उस टाइम खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन इंटरनेट के बिना वो लोग नहीं रह सकते हैं। इंसान क्या होता था, अपने जीने के लिए बात करता था, रोटी कपड़ा और मकान की बात करता था। लेकिन जब अंबानी जी आए और बोले भैया ये क्या हो रहा है, अरे तुम लोग अपने आप को अपडेट करो, तुम लोग को इंटरनेट का जरूरत है, तो यहां से हम लोग का ऐड हुआ इंटरनेट की। तो अब रोटी कपड़ा मकान के बाद एक चौथा इंक्लूड होगा जो जीवन में जरूरी है, वो है इंटरनेट। और इसको देने वाले हमारे अंबानी साहब हैं। और इसी बीच हमारे रवीश कुमार जी ने एक बात कही थी कि भैया हमारे देश में इंटरनेट इतना फ्री है, इतना अवेलेबल है कि लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम बेरोजगार है, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं, इतना बिजी रहते वो इस इंटरनेट में। और जब मुकेश अंबानी ने इस जियो के बग को इंडिया में खोला तो इंडिया के लोगों को तो लगा था भैया ये क्या नई चीज आ गई है। लेकिन उस टाइम लोगों को ये एहसास नहीं था कि ये जो आज हम फ्री का सांप पाल रहे हैं वो हमें ही एक दिन डसने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये डसने वाले कहां से बात कर रहे हो, तो मैं थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा पैसेंस रखिए। जियो के पास हमारे सबसे जरूरी चीज उसके पास है, वो है डेटा। और आज जियो ने इंटरनेट प्रोवाइड करके जिस दुनिया में कदम रखा है, उस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा डेटा। आज आप देख लो, आपको कपड़े खरीदना, आपको मूवी देखना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करना, आपको इंटरनेट चाहिए, मूवी देखना है, कुछ भी करना, आपको हर जगह आपको जियो में जियो मिलेगा। आप जिस फील्ड में अपना हाथ डालने का प्रयास करोगे, जहां पर भी कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज, कुछ चीजें परचेज करोगे, अपने सर्विसेज को लेना चाहोगे, हर जगह जियो निकाल के बैठा हुआ है। क्यों? इतना वो लोगों को कंट्रोल कर ले, लोगों के पास पहुंच चुका है कि आपका सारा डाटा उसके पास चला गया। और डाटा ही बहुत जरूरी होता है हर एक इंसान के लिए। लेकिन अभी अपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि सोशल मीडिया पे #सपोर्ट BSNL, #पोस्ट वोट BSNL, #बायोकोड जियो, #BSNL की घर वापसी, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड वायरल हो रहे हैं। और लाखों लोगों ने जियो के हाथ को छोड़ करके BSNL का हाथ पकड़ लिया है। BSNL सिम कार्ड की बिक्री पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और बात करें पोर्टेबिलिटी को, तो हर एक 10 में से 2 इंसान जो है वो BSNL की तरफ जा रहा है, BSNL को पोर्ट करना चाह रहा है। सबसे बड़ी लहर तो राजस्थान से निकल के आ रही है कि राजस्थान में करीब 1.5 लाख यूजर जो है वो उन्होंने BSNL को एक्सेप्ट किया है। वहीं पर अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में करीब 70,000 यूजर एयरटेल को छोड़ चुके हैं। वहीं जियो की बात करें तो जियो में ये डाटा 6 लाख से भी ज्यादा है, मतलब 6.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने जियो को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया और उन्होंने अपने सिम कार्ड को BSNL में पोर्ट करा लिया। और इन सभी के कारण, इन सबका सबसे बड़ा जो कारण है वो है जियो, एयरटेल और वी के द्वारा अपने रिचार्ज प्लान में काफी ज्यादा हाई इंक्रीज करना, अपने रिचार्ज प्लान को काफी ज्यादा बढ़ा देना। देखिए BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसका एक अलग ही मोटिव है। इसका मोटिव है कि हम टेली कम्युनिकेशन को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, हालांकि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही है जिसकी वजह से आज इतना पीछे चला गया BSNL। हालांकि ये टॉप की कंपनी थी कुछ समय पहले, लेकिन आज पूरी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, इतना पीछे चलेगा। इसका रीजन है उसके अंदर की कुछ गड़बड़ियां हो रही है। लेकिन फिर भी इसके पास एक और मौका है अपने ब्रीच को, अपने टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने का। और बाकी जो कंपनियां वो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका एक ही मोटिव होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट्स कमाना। और प्रॉफिट्स कमाना मतलब वैसे लोग जो अधिकतर उनको पेमेंट्स कर सकते हैं। आप भी जानते हो कि अच्छा पेमेंट कौन कर सकता है? वैसे व्यक्ति जो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे रिचार्ज करता होगा, वो व्यक्ति अधिकतर पेमेंट कर सकता है। जो हाई लेवल, जो हाई क्लास के इनकम के लोग होते हैं, वो लोग के लिए आज ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ ना 150-200 रुपए, उनके लिए कोई मैटर नहीं है। वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपने नेटफ्लिक्स पे देखने वाले मूवीज, अमेजन प्राइम पे देखने वाले मूवीज, इन सभी इंटरटेनमेंट के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वो तो 150-200 रिचार्ज उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्राइस हैक से प्रॉब्लम होगी उन मिडिल क्लास के फैमिली में, जिन परिवारों में, जिन फैमिली में पैसे सीमित मात्रा में आते हैं। वैसे लोगों को दिक्कत होगी जो अपने रोजगार से खुश नहीं है, वैसे लोगों को दिक्कत होगी जो कहीं छोटा मोटा अपना बिजनेस चला रहे हैं। साथ ही उन सभी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी जो अपने घर से कई दूर जाकर के किसी कोने में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जिनके पापा कहीं गरीब में घर में मजदूरी कर रहे होंगे, मजदूर है, किसान है, खेत में इस बरसात में, आज के मानसून में वो
मेहनत कर रहे हैं उनके लिए 100-150 रुपए भी बहुत ज्यादा कीमत रखती है। प्राइवेट कंपनी और खास करके जियो को ये बात अच्छे से पता होती कि मार्केटिंग से बड़ी चीज कोई बिजनेस में हो ही नहीं सकती, और इसीलिए उन्होंने मार्केटिंग करने के लिए चीजों को सबसे पहले फ्री किया, लोगों तक पहुंचा। जब लोगों को अपने जियो की, अपने सर्विसेज की, अपने नेटवर्क की, अपने हाई स्पीड की आदत लगा दी, और आदत लगने के बाद अपने मनमानी के अनुसार से प्राइस को इतना हाई कर दिया कि कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये बहुत हालत खराब है। हम लोग को लगता है सर 50-100 बढ़ गया, इसमें से क्या दिक्कत हो गया, इतना हंगामा क्या करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एरिया ऐसा हमारे देश का हिस्सा है जहां पर लोग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। तो आप कहोगे कि सर अगर ऐसा है तो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ही जरूरी है, इतना ही महंगा हो गया तो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करो। तो भैया मैं बता दूं, मैंने जैसे बताया ना कि रोटी कपड़ा मकान के बाद इंटरनेट आ गया, वो चीज चौथा, तो इसके बिना इंसान उसका जीवन चल नहीं सकता। आज इतना इंटरनेट जरूरी है कि उसके बिना उस इंसान की जिंदगी नहीं चलेगी, बात ही नहीं होगी, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा वो। तो जरूरी है एक तरह से, वो भी इंपॉर्टेंट चीज, हिस्सा बन के हमारी जिंदगी जीने का। देखिए बीएसएनएल को ना एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस वजह से सभी कस्टमर ने, सभी लोगों ने बीएसएनएल का हाथ छोड़ा था स्टार्टिंग में, हमें वो वजह खत्म करना है। अब इंसान को क्या चाहिए? हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ताकि नेटवर्क स्पीड रहे और कम्युनिकेट कर सके, नेटवर्क का डिस्कनेक्ट ना हो बीच में। तो और एटलीस्ट 4G की स्पीड तो चाहिए चाहिए। लेकिन आज आपको पता है कि जो बीएसएनएल है उसके पास अभी 3G का नेटवर्क है। लेकिन कोई बात नहीं, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके हाथ को और ऊपर ले जाने के लिए हमारे रतन टाटा जी साथ में है। और रतन टाटा का मतलब ट्रस्ट की बात होती है, और रतन टाटा जी हमारे साथ हैं। तो ये अगले महीने तक अनाउंस किए हैं कि अगले महीने तक ये क्या करेंगे कि 4G लॉन्च करेंगे, और नेक्स्ट ईयर तक जो है ये 5G करने का प्लान भी कर रहे हैं। तो इनको ना अपनी बात पे टिके रहना है। कई बार होता था, पहले क्या था कि अगर बीएसएनएल में कोई दिक्कत होता था, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी, इसके गवर्नमेंट जो कर्मचारी, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, सही तरीके से बात नहीं करते थे अपने कस्टमर से। तो ये सब चीज को सुधारना पड़ेगा, अपने कस्टमर सर्विस के सपोर्ट को सही करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से अपने कस्टमर की बातों को सुने और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे। ऐसा नहीं कि बदतमीजी तरीके से वो बात करे। तो इन सभी प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना पड़ेगा कि हमने पीछे क्या गलती किया था। अगर अभी बीएसएनएल के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से उनको काम में ना लिया गया, तो फिर बीएसएनएल की वापस वही दशा होने वाली है जो पीछे कई सालों पहले हुआ था। अब आगे की बात क्या है, या फिर हम, या फिर आपको तो नहीं पता, लेकिन एक तरीके से माहौल जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से न्यूज चल रहा है, जिस तरह से पता चल रहा है लोगों से, उस तरीके से लग रहा है कि अगर बीएसएनएल ने बाकी अपने सारे प्रॉब्लम को, जिस वजह से वो खत्म हुआ था, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, जो वो कमिटमेंट कर रहा है 4G लाने का, 5G लाने का, सर्विसेज प्रदान करना, अगर वो अपने कमिटमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो फिर से बीएसएनएल की डाउनफॉल स्टार्ट होगी। और अगर उसने कमिटमेंट को पूरा कर दिया तो बाकी सभी कॉम्पिटिटर को वो ध्वस्त करते हुए आगे निकल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिए अगर बढ़िया लगा होगा तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हिम्मत मिलती है। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।